नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें से एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। दरअसल साथियों, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये पद खाली हो गया था। आज हम इस वीडियो में भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी की राजनीतिक कैरियर और उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा साथ ही बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसे होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और कौन कौन से लोग इसके लिए मतदान कर सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है कि जब जगदीप धनखड़ की स्वास्थ्य खराब हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का मतलब इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से सीट खाली हो गई थी। इसके बाद दोनों सत्ता पक्ष और सत्ता के जो विपक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। एनडीए की तरफ से जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनकी जो एनडीए की गठबंधन है, उनके तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो थे उतारे गए थे। उसके अलावा जो विपक्ष के थे उनको बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया था। साथ ही भारत के जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो गया था, उसके बाद से सीपी राधाकृष्णन जो है चुनाव जीत गए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से स्कूल को चलाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जैसे एक टीचर होता है जो पूरी स्कूल कंट्रोल करता है, वहाँ के विद्यार्थियों को संभालता है, ठीक उसी प्रकार साथियों भारत की संसद को चलाने के लिए संसद में 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति तो अपने आप में एक स्वायत्त है, भारत के जो प्रमुख नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। और जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये सदनें होती हैं, ये हाउसेस होते हैं। यहाँ पर साथियों क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। लोकसभा में कोई भी बिल होता है, कोई भी कानून होता है, जिसको पास करना होता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। जनता की जो मुद्दे होते हैं, प्रमुख जो समस्याएं होती हैं, तो जनता के जो प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पर उन मुद्दों को उठाते हैं और उन पर चर्चा होती है। जैसे कोई बिल है, कोई कानून बनाना है, किसी में संशोधन करना है, तो इन हाउसों से उनको गुजरना पड़ता है। तो साथ ही इस प्रकार के जो सदन है, इनको चलाने के लिए वहाँ पर एक प्रमुख की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो पूर्ण रूप से संचालन करता है लोकसभा का। वहाँ पर किस प्रकार की जो बिल है, किस पर बहस होगी, समय का अरेंजमेंट करना है, सांसदों को प्रॉपर मौका देना है। हाउस को चलाने के लिए एक टीचर की भूमिका लोकसभा के अध्यक्ष निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों, राज्यसभा में जो भारत का संसद का जो उच्च सदन होता है, निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, उच्च सदन जो होता है राज्यसभा कहलाता है। तो राज्यसभा को चलाने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वहाँ के सभापति होते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा को चलाने का प्रमुख उनका दायित्व होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति का भी दायित्व निभा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए 15वें नंबर के राष्ट्रपति सीपी जो राधाकृष्णन जी हैं वो चुन लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसकी क्या प्रक्रिया होती है। साथियों, भारत में उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति के पूरे इसके बारे में, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में, उसके मौलिक अधिकार, उसके जो वेतन भत्ते हैं और उसके जो भी अधिकार हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है 63 से लेकर 71 तक के। साथियों, जो चुनाव कराने वाली संस्था होती है, अमूमन भारत में भी निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग है। तो कोई भी चुनाव होती है उसके लिए भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी देख रेख में वहाँ पर चुनाव होता है। आपको बता दें जो मतदाता होते हैं साथियों, उसमें मतदाता सीधे रूप से जनता नहीं होती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हम लोग यहाँ से चुन करके भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके द्वारा अपने मत का इस्तेमाल करके और उपराष्ट्रपति पद को मत चुनाव को संपन्न कराया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति में सिर्फ केवल और केवल संसद के दोनों सदनों, मतलब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यदि होता है तो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और मतदान करते हैं, तब ये चुनाव संपन्न होता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति में जो निर्वाचित सांसद होते हैं, इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों का वोट भी इसमें डाला जाता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें वोट डाल सकते हैं। जैसे भारत में मनोनीत सदस्य जो किसी विशेष क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो उनको भारतीय संसद के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है और संसद का मतलब पद दिया जाता है, तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। आपको तभी तो आपने देखा होगा इमेजेस में इस प्रकार से देख सकते हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के विपक्ष के नेता हों, कई सांसद हों, मतलब पूरे जो सांसद हैं, जितने भी सांसद भारत में संसद में चुने गए हैं वो सभी इसके लिए वोट डालने के अधिकार रखते हैं। सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और तब जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है।
साथियों वर्तमान में स्थिति इस प्रकार की है, भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार है, एनडीए जो भाजपा से समर्थित है, भाजपा सत्ताधारी पार्टी है वर्तमान में भारत में, तो उसके द्वारा जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने आईएनडीआई जो इंडिया जो विपक्ष की पार्टी जो कांग्रेस लीड करती है, उसके जो कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने 152 वोटों के अंतर से हरा दिया है। मंगलवार को दरअसल चुनाव हुए और वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को मिलाकर के जो स्थिति है वर्तमान में संसद की उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो इसमें आप देख सकते हैं लोकसभा में 542 सांसद हैं, एक सीट खाली है, 543 सांसद होते हैं और जो राज्यसभा है 239 सांसद हैं, वर्तमान में भी 6 सीट इसमें खाली है। टोटल मिलाकर के साथियों 788 सांसद होते हैं भारत की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के। लेकिन अभी वर्तमान में 6 सीट राज्यसभा में खाली हैं और एक सीट लोकसभा में खाली है, तो टोटल मिलाकर के 781 सांसद इस बार भाग लिए थे। इनमें से कुछ सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया था, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भाग नहीं लिया था, तो टोटल मिलाकर के 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला था। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी जो एनडीए के इंडिया के गठबंधन के मतलब जो विपक्ष पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको 300 वोट मिले थे। इनमें से 15 वोट अमान्य भी करार कर दिए गए थे। साथियों वर्तमान में इनकी जो लोकेशन ये योग है कि स्थिति को देख सकते हैं, वर्तमान में बहुमत की जरूरत है, मतलब उपराष्ट्रपति पद की 50 और उससे ज़्यादा 50% मतदान और उसके बाद एक अधिक मिलना चाहिए, तो आप जो है चुनाव जीत सकते हैं। तो जो बहुमत की आवश्यकता होती थी वो 384 वोटों की थी, इसमें से 15 वोट अवैध पड़े हैं। बात करें तो एनडीए के पास जो गठबंधन था, जो बनाया गया एनडीए गठबंधन है, उसमें से बहुमत 452 सीटों की थी, मतलब बीजेपी के पास जो गठबंधन है एनडीए का उसको 452 लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके 452 वोट थे, बहुमत से 68 ज्यादा थे। तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, पहले से ही स्पष्ट था कि जो बहुमत है वो एनडीए के पास है, तो एनडीए के उम्मीदवार ही इसके उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार को उतारा गया था। इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि यदि आप लोग मतलब ये जनता को एक संदेश दिया जा रहा है, एक देश को संदेश दिया गया है कि जैसे यदि आप, अब स्वाभाविक सी बात है कि जब एनडीए के पास पूरा गठबंधन था, पूरा मतलब एनडीए गठबंधन के पास पूरा बहुमत था, स्वाभाविक सी बात है वो चुनाव जीत जाते, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उतारा। तो इसका जो प्रमुख संदेश ये है कि यदि आपने जिताया होता, यदि आपने सीट दिया होता विपक्ष को, जो विपक्ष वर्तमान में बैठी हुई है, यदि वो सरकार में होती, उसने आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो वोट दिया होता और उसकी बहुमत होती, तो हम जो उम्मीदवार सेलेक्ट कर रहे हैं वो उम्मीदवार को जिताते। तो इस प्रकार का एक संदेश देने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा जो 2 निर्दलीय हैं, 3 पार्टी कई निर्दलीय पार्टियों ने, इसके अलावा बीजेडी है, बीआरएस है, एसएडी है, अन्य पार्टियों ने जो है इस चुनाव को अवैध मतलब कि बहिष्कार भी किया था। उन्होंने पार्टी पूरियां बनाई थी, भाग नहीं लिए थे। साथियों होते क्या है कि कई सारे जो चुनाव होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति पद का वोट डलते हैं, मतदान होता है, उसमें एकल संक्रमण पद्धति की होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि हर सांसद जो होता है मतपत्र पर वोट डालता है, उसमें एक क्रमिक संख्या, जैसे क्या हो कि जो वोट डालने का उसमें ना जो सांसद होते हैं उनको वरीयता दी जाती है। मतलब जैसे जिसको वोट डालना है तो उसको प्राथमिकता आप किसको दे रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके नाम होते हैं और उनके नामों के आगे उनको वरीयता दी जाती है संसदों के द्वारा। तो ये अलग प्रकार का चुनाव होता है। जैसे आप किसी को एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक नंबर दे सकते हैं, दूसरे को दूसरी वरीयता पर रख, जैसे कि अभी वर्ग में एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जो सीपी राधाकृष्णन थे और जो रेड्डी जी हैं, इन दोनों को मिलाकर दोनों के नाम वहाँ पर अंकित किए गए होंगे। वहाँ पर जो उम्मीदवारों ने वोट दिया होगा, जो सांसदों ने वोट दिया होगा, तो जिनको वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं उनको एक नंबर पर रखा होगा। तो इस प्रकार से ये वोट होता है। जो और भी मतलब मोदी जी ने जैसे बार वोट दिया, तो जो सीपी राधाकृष्णन है जो एनडीए के उम्मीदवार उनको एक नंबर पर रखा होगा, जो रेड्डी जी हैं उनको 2 नंबर पर रखा होगा। तो इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, वोट दोनों पर सिलेक्ट किए जाते हैं। अवैध वोट क्या होते हैं, जैसे मैं बता दूं कि अवैध वोट जो होते हैं तो प्राथमिकता क्रम में क्या होता है, जिसे आपने जो सुदर्शन रेड्डी जी हैं, जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनको एक नंबर पर रखा, उसके बाद जो सेम दूसरे कैंडिडेट हैं उनको भी आपने एक नंबर दे दिया। तो मतलब इस प्रकार से जो वोट है अवैध वोट पर जाते हैं और इस प्रकार से गड़बड़ी हो जाती है। साथियों आपको बता दें कि जो भारत के अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहे थे, जो महासचिव थे पीसी मोदी, राज्यसभा के महासचिव, जिन्होंने जिनकी देख रेख में चुनाव हुआ है, तो उन्होंने बताया कि 452 वोट राधाकृष्णन जी को मिले हैं जो 67 वर्षीय हैं, और 79 वर्षीय रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। वोटों की गिनती में ऐसा प्रतीत होता है कि जो 15 विपक्षी सांसद थे उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। मतलब जो विपक्षी सांसद थे वो भी उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। बहरहाल अभी जो राधाकृष्णन जी हैं वो चुनाव जीत गए हैं। 400 मतलब 452 वोट की जो दावेदारी थी उन्होंने चुनाव जीत लिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं वो तीसरे नंबर के तमिलनाडु से हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। उनकी शिक्षा जो हुई है बीबीए की है, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है।
इसके अलावा उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करें तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव थे। इसके बाद से वर्तमान में अभी वो झारखंड के राज्यपाल भी बने थे। इसके अलावा 2024 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। साथियों, इस प्रकार से इनकी जीवन कैरियर रही है। बात करें तो उसके बनने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी लोगों ने काफ़ी सारे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए भारत के लोग हैं, उन्होंने जैसे कि मोदी जी ने उनको शुभकामनाएं संदेश भेजी हैं। उसके अलावा भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने भी भारत के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको उन्होंने संदेशना भेजी है। साथियों, मैं आपको बता दूं एक जानकारी और आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको बताया कि 15 जो राष्ट्रपति वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। इससे पहले जो सर्वाधिक राष्ट्रपति बने हैं वो तमिलनाडु से बने हैं। अब तक जो तमिल राष्ट्रपति बने, मैं आपको बता देता हूँ कौन से राष्ट्रपति बने हैं और कब उन्होंने कौन से जो राज्य से वो बिलोंग करते हैं। तो बात करें तो जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो तमिलनाडु के थे। उसके बाद राधा स्वामी वेंकटरमण, ये भी तमिलनाडु से थे। अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से बनाए गए। अब तक तीसरे राष्ट्रपति जो तमिलनाडु से बन करके आए हैं। वहीं उसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे आंध्र प्रदेश के थे। वेंकैया नायडू जो बनाए गए थे इससे पहले उपराष्ट्रपति, वो भी उपराष्ट्रपति थे आंध्र प्रदेश के थे। इसके अलावा राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से बात करें तो शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से बात करें, गोपाल स्वरूप पाठक जो उत्तर प्रदेश से थे, बीबी गिरी जो थे वो उड़ीसा के थे। इसके अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी जो पश्चिम बंगाल के से बिलोंग करते थे। इसके अलावा के आर नारायण केरला और बी डी जट्टी जी थे वो कर्नाटक से थे। इसके अलावा के कृष्णकांत जो पंजाब से भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो ये थी कुछ लिस्ट जानकारियों। इसके अलावा कई सारे नेताओं के द्वारा इनके प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सब बधाई संदेश दिए, चाहे बात करें तो मोदी जी हों या फिर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हों। इसके अलावा और भी कई राजनेताओं ने इसकी जानकारी दी। बहरहाल अभी 15वें राष्ट्रपति जो है ये बन गए हैं और आप देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से हाउस को चलाते हैं, किस प्रकार से राज्यसभा का संचालन करते हैं और किस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ साथियों, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में नए हैं तो चैनल यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।